नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सत्र 2020-21 में मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत अग्नि देवता के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अग्नि देवता जो है ये मंडल इनका प्रथम है और सूक्त प्रथम। अग्नि देवता पृथ्वी स्थानीय देवताओं में सर्व प्रमुख माने जाते हैं। ऋग्वेद के लगभग 200 संपूर्ण सूक्तों में अग्नि देवता का स्तवन किया जाता है। याज्ञिक प्रधानता होने के कारण अग्नि को सर्वप्रथम प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किया गया है। मानवीकरण के रूप में यज्ञ से संबंधित होने के कारण अग्नि देवता का जो अंग प्रत्यंग है वह पूर्णतः घृतमय है। अग्नि देवता की जो उपाधियां हैं ये इस प्रकार है: घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत केश, हरित केश, ज्वाललोम इत्यादि नामों से अग्नि देवताओं को संबोधित किया जाता है। इनके जो शारीरिक संरचना के अंतर्गत इनके जो दांत हैं वे स्वर्णिम तथा प्रकाशयुक्त है। अग्नि देवता के दांत की जो महिमा है वे सोने के समान है और प्रकाशित अर्थात जो चमकदार हैं। अग्नि का जो नेत्र है वे घृत को कहा गया है। घृत अर्थात घी, घृत में चक्षु ऐसा उनको संबोधित किया जाता है। इनके ज्वालामय मस्तिष्क अथवा 3 या सहस्त्र मस्तिष्क कहे गए हैं। ये अग्नि देवता जो है ये यज्ञ से संबंधित होने के कारण जो है समिधा एवं घृत अग्नि देवता का भोजन कहा गया है। और घी इनका प्रिय पेय है। ये दिन में 3 बार इन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये कहा गया है तिस्त्रे अन्नम कृष्णवत सस्मिन्नाहन अहन। अग्नि का जो मुख्य गुण यह है प्रकाशित होना या प्रकाशमय होना। वैदिक मंत्रों में अग्नि को प्राय जो है होता, ऋत्विक, पुरोहित इत्यादि कहा जाता है। अग्नि देवता यज्ञ संपादित करते समय अग्नि का जो आह्वान किया जाता है, क्योंकि अग्नि ही दूत की भांति देवताओं को यज्ञ स्थल पर ले आते हैं तथा हवि को उनके पास पहुंचाते हैं। जो भी जब यज्ञ किया जाता है और यज्ञ वेदी में उस यज्ञ में जो भी आहुतियाँ प्रदान की जाती है उन आहुतियों को अग्नि देवता यज्ञ स्थल से वहाँ देवताओं के पास पहुँचाते हैं। इसीलिए अग्नि जो है अग्नि देवता को होता की उपाधि दी गई है। अग्नि ही ऐसे देवता है जिनका मानव मात्र के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन्हें जो है घनिष्ठ संबंध है इनका मानव से, और इसीलिए प्रत्येक घर में अग्नि का निवास स्थान होने के कारण ही इनको ग्रहपति, विश्वपति एवं दमुनस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अग्नि के लिए एक उपाधि असुर उपाधि का भी प्रयोग किया जाता है। अग्नि देवता जो है अपने उपासकों का उसी प्रकार कल्याण करते हैं जिस प्रकार एक पिता पुत्र का कल्याण करता है। पिता जिस प्रकार पुत्र का कल्याण करता है उसी प्रकार अग्नि देवता भी जो अपने उपासक हैं उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए हवि प्रदान करते हैं, उनका उसी प्रकार कल्याण करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र का कल्याण करता है। अग्नि की उत्पत्ति जो है इसके लिए ये कहा गया है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख से है जो है अग्नि देवता की उत्पत्ति हुई। मुखादादिन्द्राग्नि स्वः ऐसा कहा जाता है कि विराट पुरुष का जो मुख था उस मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं पर
अग्नि देवताओं को त्वष्टा का पुत्र तो कहीं पर ध्यावा या पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। इंद्र ने जो है 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, ऐसा एक मंत्र है अग्नि देवता में, अग्नि सूक्त में। यो अश्मनो पुरंतरिग्निम जजानः, जिसने अश्म कहते हैं पत्थर के अंतरम बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किया। यो अश्मनो, अश्म कहते हैं पत्थर को, यो अर्थात जिसने, अश्म कहते हैं 2 पत्थरों के, अश्मनो 2 पत्थरों के अंत यानी बीच में अग्नि को जजान उत्पन्न किया। अर्थात इंद्र सूक्त में 2 पत्थरों के बीच घर्षण से अग्नि को उत्पन्न किया गया है, ऐसा इसमें वर्णन किया है इंद्र ने इंद्र सूक्त में। इसके अतिरिक्त अग्नि का जन्म 2 अरण्यों के मध्य घर्षण से किया अथवा 10 युवतियों से भी माना जाता है। इस प्रकार अग्नि देवता की कुछ उपाधियां हैं, वो इस प्रकार हैं। अग्नि देवता को जो है ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्नधात्मम, कविक्रतु, चित्रस्रवस्तमः, कवि, हव्यवाह, धूमकेतु इत्यादि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। और इसमें अग्नि देवता में 200 मंत्र है। ये अग्नि देवता पृथ्वी स्थानीय देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं। ये भूरे, हरे, मनोज्व जो घोड़े हैं, इनको खींचते हैं, इनके रथ को। अग्नि देवता के परिचय के अंतर्गत हम जो है अग्नि सूक्त का जो परिचय है उसमें ऋषि विश्वामित्र हैं। मंडल इसका प्रथम है, देवता अग्नि कहा गया है, सूक्त इसका प्रथम है, छंद गायत्री कहा गया है। इस प्रकार ये अग्निदेव के परिचय हैं। अब हम जो है अग्नि देवता का एक जो सर्वप्रथम मंत्र है वो हम उसका पढ़ लेते हैं। अग्नि सूक्त का प्रथम जो मंत्र है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसके परिचय के बाद परिचय वापस आप एक बार वापस देखिए। मंडल है प्रथम, सूक्त है प्रथम, देवता है अग्नि, ऋषि है विश्वामित्र और छंद है गायत्री। परिचय देखा आपने कि मंडल है प्रथम, सूक्त है प्रथम, ऊपर दिया हुआ है इसमें देखिए अग्नि सूक्त में ऊपर जो लिखा हुआ है मंडल है प्रथम, सूक्त है प्रथम, देवता है अग्नि, ऋषि है विश्वामित्र और छंद है गायत्री। इसका जो ये प्रथम मंत्र है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इस जो है मंत्र में ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से उद्धृत है ये, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र ऋषि अग्नि देवता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो ये अग्नि है, अग्नि देवता यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित है, देवम दिव्य दान आदि गुणों से संपन्न हैं, ऋत्विज देवताओं का ऋत्विक है, होतारम अर्थात यज्ञ वेदी में बुलाने वाला, रत्नधातमम रत्नों को धारण करने वाला, अग्निम अग्नि देवता की ईड़े मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। वापस देखिए कि देवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, होतारम देवताओं को बुलाने वाला, रत्नधात्मम रत्नों को धारण करने वाला, ईड़े जो ये यहाँ शब्द आया है ये स्तुति के लिए आया है। विश्वामित्र स्तुति कर रहे हैं कि यज्ञ के पुरोहित, अग्नि के विशेषण है ये, यज्ञस्य पुरोहितम यज्ञ का पुरोहित है, दान आदि गुणों से संपन्न है, देवताओं का ऋत्विक है और यज्ञ वेदी में बुलाने वाला है, रत्नों को धारण करने वाला है। इस प्रकार का जो अग्निदेव है, ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र स्तुति करता हूँ। इस मंत्र में स्तुति परक वाक्य बोले गए हैं। इसमें विशेष टिप्पणी के अंतर्गत हम यह देखेंगे यहाँ पे कि
अग्निम जो शब्द है ये इन धातु से हुआ है। इन धातु ये अयन शब्द से अ का दह धातु से निष्पन्न, दग्ध शब्द से ग और नि धातु को ह्रस्व करने से नि का निग्रहण करके अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। ईले जो शब्द है ये ईले स्तुतो धातु से लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन कहा गया है। और पुरोहितम, पुरोहित शब्द जो है ये पुरुष शब्द है। पुरुष जो है इसके धा और त प्रत्यय करने पर ये पुरुष शब्द पुरोहित शब्द बनता है। और इसका एक सूत्र आता है व्याकरण में, ददातेर ही। ददातेर ही ये सूत्र से धा को ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे धा को ही करने पर हितम ही आदेश हुआ। रत्न धात्वम, रत्नम धाता, और इसमें क्विप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। रत्न धा क्विप, रत्न धा, रत्न को धा, धाया अर्थात धारण करने वाला। इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसलिए रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला, रत्नों को धारण करने वाला और सबसे उत्तम, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। इस प्रकार अग्नि सूक्त का जो ये प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला जो मंत्र है वह दूसरा मंत्र है और वो इस प्रकार है। अग्निम पूर्वेभिः ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवान इह वक्षतिः। वापस देखिए, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवान इह वक्षतिः। इस मंत्र में भी अग्नि देवता की स्तुति वचनों को कहा गया है कि प्राचीन काल में और नवीन ऋषियों द्वारा अग्नि की स्तुति किस प्रकार की जाती है, इसी का वर्णन इसमें कहा गया है। पूर्वे भी अर्थात प्राचीन जो ऋषि थे उनके द्वारा ईड़िये शब्द यहाँ स्तुति के लिए आता है। उत, और ये अव्ययवाचक शब्द है उत, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसको वैदिक सूक्त में इस उत का अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। नूतनई नवीन, इह इस यज्ञ वेदी में आवक्षति प्राप्त करावे, अर्थात ये जो अग्निदेव है प्राचीन ऋषि कौन कौन थे उनका नाम है, जैसे भृगु, अंगिरा आदि ऋषि प्राचीन ऋषि कहे जाते हैं। और नूतन ऋषि में आएंगे विश्वामित्र, जो अभी अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। वो जो विश्वामित्र है वे नवीन ऋषियों की जो है उसमें गिनती में आते हैं। इसलिए प्राचीन जो ऋषि हैं भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा भी स्तुति किया जाता था, और अब वर्तमान में नवीन हम विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा भी स्तुति किया जाता है। यह अग्निदेव इस यज्ञ वेदी में प्राप्त करावे, इस यज्ञ वेदी में देवताओं को प्राप्त करावे, अर्थात देवताओं को लावे। अग्नि देवता जो है प्राचीन काल में प्राचीन जो ऋषि भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किया जाता था, और अब मुझ नवीन विश्वामित्र की ऋषि द्वारा भी स्तुति किया जाता है। ऐसा अग्निदेव क्या करे, इस यज्ञ वेदी पे अन्य देवताओं को लेकर आए, उनको यहाँ इस यज्ञ वेदी पर पहुँचाए, ऐसा इसमें अर्थ है। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत पूर्वे भी जो शब्द है ये वैदिक शब्द है। यहाँ भी के बिस को एस हुआ आदेश, और लोक में पूर्व निष्पन्न होता है। और ईड़िये जो शब्द है यह कैसे बना, ईड़ धातु से यत प्रत्यय करने पर ईड़िये शब्द बना, यत प्रत्यय लगता है इसमें। वक्षति जो शब्द है ये जो है लेट लकार का रूप है। लेट लकार हमेशा वैदिक साहित्य में ही होता है, लौकिक साहित्य में लेट लकार का कभी प्रयोग किया नहीं जाता। उत शब्द जो है मैंने उसमें अर्थ में भी पहले बताया था कि ये समुच्चय के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, और पाद पूर्ति के लिए उत शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये समुच्चय के अंतर्गत आता है। अगला जो मंत्र है तीसरा मंत्र वो इस प्रकार है।